बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आज की वीडियो में हम टेंसेस के सिलसिले में जो टेंस पेश करना चाह रहे हैं वो है फ़ेल माजी मुकम्मल, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका तारुफ कुछ इस तरह है कि ऐसा काम जो गुज़रे हुए ज़माना में पाया जाए लेकिन वो काम मुकम्मल हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को पास्ट परफेक्ट टेंस का नाम दिया गया है। चूँकि हमने उर्दू फ़िक़रात की ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी है तो सबसे पहले इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से फ़िक़रात हैं जो फ़ेल माज़ी मुकम्मल की निशानदेही करें। तो ऐसे फ़िक़रात जिनके आखिर पर या था, ए थे, ई थी या फिर चुकी थी, चुका था, चुके थे वगैरह आए, तो ऐसे फ़िक़रात फ़ेल माज़ी मुकम्मल के होते हैं। जुमला बनाने का तरीका, जहाँ तक जुमला बनाने का तरीके का ताल्लुक़ है, इस टेंस के दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा जिसमें काम का मुकम्मल होना पाया जाता है, दूसरा इसमें काम मुकम्मल होने से पहले जो सिचुएशन होती है, पहले जब का इस्तेमाल हो तो फिर फ़िक्रा के दो हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्से में काम का मुकम्मल होना और दूसरे हिस्से में सिंपल फ़ेल माजी यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में तरीक़ाकार ये करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, जबकि कंप्लीट हिस्से का यानी परफेक्ट हिस्से का तर्जुमा करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होगी, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी और आखिर पर ऑब्जेक्ट ये हिस्सा ऐसे ही होगा। तो अगर किसी फ़िक्रा में पहले का जिक्र हो, तक या बिफोर, ऑलरेडी, तो ये ऑलरेडी, टिल, बिफोर के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे फ़िक्रे जो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के हिस्से में ही होते हैं। तो आइए चंद एक फ़िक्रात मिसाल के तौर पर करते हैं ताकि आपको समझ आ सके और आप तवज्जो के साथ सुने। पहला फ़िक्रा है, जब मैं स्कूल पहुंचा तो उस्ताद साहब हाज़िरी लगा चुके थे। अब देखें इसके दो हिस्से हैं। एक स्कूल पहुंचना है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा शो करता है, और उस्ताद साहब हाज़िरी लगा चुके थे तो ये परफेक्ट को शो करता है यानी किसी काम के मुकम्मल होने को। तो कायदे के मुताबिक सबसे पहले हम जो कंप्लीट काम है, मुकम्मल काम है, उसका हिस्सा करेंगे। यानी उस्ताद साहब हाज़िरी लगा चुके थे, द टीचर ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैड, द टीचर हैड, हाज़िरी लगाना कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड द रोल, ये हिस्सा एक कंप्लीट हो गया। जब मैं स्कूल पहुंचा, और ये इंडेफिनिट शो करेगा, व्हेन आई रीच्ड, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, द स्कूल। तो ये हो गया इसका कंप्लीट, यानी द टीचर हैड कॉल्ड द रोल व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, यानी जब मैं स्कूल पहुंचा तो उस्ताद साहब हाज़िरी लगा चुके थे। दूसरा है, जब अब्बू जान आए तो मैं सो चुका था। सबसे पहले जो कंप्लीट हिस्सा है उसका तर्जुमा करना है, आई हैड स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म, आई हैड स्लेप्ट, जब अब्बू जान आए, तो ये हिस्सा
इंडेफिनेट शो करेगा व्हेन फादर केम, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। आई हैड स्लेप्ट व्हेन फादर केम, यानी जब अबूजान आए तो मैं सो चुका था। ये जो हिस्सा है पहला हिस्सा ये कंप्लीट शो करता है इन परफेक्ट, और सेकंड वाला जो हिस्सा है ये इंडेफिनेट को शो करेगा। सूरज तलू होने से पहले किसान खेतों में पहुंच चुका था। सबसे पहले कंप्लीट वाला हिस्सा कौन सा है? किसान खेतों में पहुंच चुका था। द फार्मर had reached किस कहाँ पे? खेतों में, इन द फील्ड्स। कब? सूरज तुलू होने से पहले। अब इसमें बिफोर का इस्तेमाल होगा, बिफोर सन रोज। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पहले कंप्लीट वाला हिस्सा करेंगे। द पेशेंट हैड डेड। कैसे? डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर डॉक्टर केम। नेक्स्ट है तौकीर के आने से पहले मैंने काम खत्म कर लिया था। आई हैड finished my work finished work I had finished work before तौकीर came। तौकीर के। तो इस तरह करके बच्चों ये तरीक़ाकार है, इसको फॉलो अप कीजिएगा। जिस किस्म के इससे रिलेटेड जो भी फ़िक्रात हों फ़ेल माजी मुकम्मल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के, तो सबसे पहले आप कंप्लीट वाला हिस्सा करेंगे। उसके बाद फ़िक्रे की नौइयत के मुताबिक जब का इस्तेमाल है, बिफोर है या टिल है, तो वो वर्ड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इंडेफिनेट वाला सेकंड वाला हिस्सा कंप्लीट करेंगे। शुक्रिया।